नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और अभी हमारे साथ एक परिवार खड़ा हुआ है, राजस्थान से आया हुआ है और क्या है मामला जानेंगे। यहाँ 16 सेक्टर में खड़े हुए हैं जी। क्या नाम सर आपका? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल जी, क्या हुआ है? मैडम 27 तारीख को मतलब उधर से मतलब आया था दिल्ली ज्वाइनिंग के लिए। वैसे मतलब 28 तारीख की ज्वाइनिंग थी उसकी। वो उधर हॉस्पिटल में नहीं पहुंचा उधर में। वैसे कहाँ ज्वाइनिंग थी? उधर क्या बोलो, गुड़गांव है, RMS हॉस्पिटल। RMS हॉस्पिटल जी जी ज्वाइनिंग करने के लिए आया हुआ था। जी जी जी। अब सुबह में उसने बात की थी कि मैं उधर पहुंच गया। वैसे फिर मतलब 28 तारीख को 3-4 बजे के बाद मैं घर पे फ़ोन किया भाभी को, उसकी जो बीवी थी उसको फ़ोन किया कि मैं पहुंच गया, बच्चे से बात की। वैसे उसके बाद में फिर फ़ोन स्विच ऑफ आया था। उसके बाद में फिर उधर रिपोर्ट भी लिखाई हमने 28 तारीख को उधर में राजस्थान। उन्होंने कोई वो कार्रवाई नहीं की। वैसे क्या नाम था इनका? सादिक अली। तो ये सादिक अली जी 28 तारीख को यहाँ पहुँचे थे ज्वाइनिंग करने के लिए। 27 को आए थे इधर दिल्ली शाम को। 28 को यहाँ ज्वाइनिंग करनी थी। जी जी जी। जी। और उम्र क्या थी? उनकी उम्र 35 साल। 35 साल। फरीदाबाद जो लोग देर से जुड़े हैं उन्हें बता दें, 35 वर्षीय सादिक अली जी राजस्थान से यहाँ आते हैं RMS हॉस्पिटल में ज्वाइनिंग के लिए और 28 तारीख को उनकी डेड बॉडी मिलती है। नहीं, डेड बॉडी अभी मिली। डेड बॉडी अभी मिली है, 28 तारीख से लापता हो गए। जी जी, लापता था। वैसे 1 तारीख को मिलती है हमको। वैसे और रात को 9:30 बजे इसको सूचना मिली है। वहाँ राजस्थान से जो थाना है हमारा महुआ, उससे शाम को 9:30 बजे उसकी सूचना मिली कि इसको पहचान लो, ये आपका ही है क्या। तो उसको बॉडी को जब पहचाना तो वो पता लग गया कि वह सादिक अली की है। तो उसके बाद हम यहाँ आए। फोटो वगैरह हो तो आप दिखा दें। फोटो है ना इसमें? तो आपको कल सूचना मिली है? हाँ, कल शाम को 9:30 बजे उसकी सूचना मिली कि उसकी डेथ हो गई है। और डेथ का टाइमिंग वगैरह क्या बता रहे हैं? नहीं, ये भी नहीं बताया। पुलिस को कब पता चला? इनको सुबह 8 बजे इनको सूचना मिल गई थी कि वह अब वो डेड बॉडी है अब लावारिस, तो उसको ये लेके और इसको मोर्चरी में रखवाया है। और इनने क्या कि दस्तावेज जानकारी करके और इनने मतलब राजस्थान में महुआ जो लगता है राजस्थान में, उसको इनने पुलिस को सूचना दी है और पुलिस ने उनको सूचना दी है सादिक अली के पिताजी को। तो वो आए और उन्होंने मौके पर देखा है और वो जो फोटो देखकर उसके बाद में। कहाँ मिली थी डेड बॉडी? डेड बॉडी सेक्टर 17 में मिली थी। उधर वो कोई मॉल वगैरह के पास में ही थी, मतलब कोई खेत वगैरह का। एक बार फोटो दिखा दें उनका, सादिक अली का। तो फरीदाबाद आपको बता दें, एक 35 वर्षीय युवक अपनी नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए राजस्थान से यहाँ आता है 27 तारीख में। और ये नॉर्मल फ़ोटो दिखाइए, नॉर्मल फ़ोटो है उनकी, नॉर्मल। ये फ़ोटो हम नहीं दिखा सकते। 27 तारीख को नौकरी के ज्वाइनिंग के लिए आते हैं। 28 को ज्वाइनिंग थी और 28 तारीख से वो युवक लापता हो जाता है। 28 की सुबह घर वालों की बात होती है उससे और उसके बाद युवक लापता हो जाता है, जिसकी कल डेड बॉडी मिलती है और परिजनों को सूचित किया जाता है। परिजनों को सूचित किया जाता है कि आप शिनाख्त कर लें आके। और जब परिजन यहाँ पहुँचते हैं तो वो जो शव था वो इनके बच्चे का निकलता है, सादिक अली का निकलता है। परिवारजन यहाँ पे खड़े हुए हैं। कोई ये आप देख सकते हैं, ये सादिक अली हैं और यही 27 तारीख को यहाँ पहुँचे थे ज्वाइनिंग के लिए। ज्वाइनिंग थी, जॉब की ज्वाइनिंग थी और 28 तारीख से लापता हो गए और कल इनकी डेड बॉडी के बारे में परिवारजनों को सूचना मिली। जी, आप क्या लगते हैं? हम यहीं फरीदाबाद रहते हैं, हमारे रिश्तेदारी में लगते हैं। अच्छा, आपके रिश्तेदार लगते हैं। हम 23 सेक्टर रहते हैं। 23 सेक्टर रहते हैं। आपको भी रात कल को हमको करीब 12 बजे उधर से फ़ोन आया जयपुर से, भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो हम सुबह यहाँ पे आए। इसकी कोई किसी से दुश्मनी वगैरह? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी। तो ये क्या है कि जब शनिवार को किसी के पास गया था वहीं राजस्थान में, तो ना तो ये उसने बताया कि भाई मैं इसके पास गया हूँ, लेकिन उसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई कि भाई किसके पास गया है, किससे मिलकर आया है। हाँ, तो यहाँ जब आया था तो उसकी जब चाची से बात हुई थी थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए, जब मोबाइल खुला था तो उस चाची से जब बात हुई थी उसने कहा मेरे साथ में दोस्त है। तो उसके बाद बोले तू ऐसा कर, ये नौकरी छोड़, तू घर पे आ जा। और उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ। उसको क्या नाम है 31 तारीख को ना उसका फ़ोन स्विच ऑफ खुला था और फ़ोन स्विच ऑफ खुलने के बाद में घर वालों को मैसेज गया था। मैसेज करने के बाद मैसेज गया था, फिर दोबारा घर वालों ने दोबारा फ़ोन किया था, लेकिन बात नहीं हुई, खाली मैसेज गया है। नहीं, फिर दोबारा घर वालों ने फ़ोन किया
तो उसने फ़ोन उठाया है, फिर उसने दबाव में ये बोला है कि मैं ठीक हूँ। तो उसकी चाची ने बोला कि तुम भैया घर आ जाओ, सब घर वाले परेशान हैं। तो उसने बोला कि मैं घर शाम तक आ जाऊँगा। फिर शाम तक वो नहीं आया, फिर हमें वो दोबारा से वो टेंशन होने लग गई। फिर वो उससे पूछा था भी कि आप किसके साथ में हो, तो वो बोल रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ में हूँ। 28 तारीख को ये लापता हुआ, उसके बाद 31 तारीख में फ़ोन खुला है। हाँ, 31 तारीख को फ़ोन खुला है 1:30 बजे। 1:30 बजे और बात हुई है घर वालों से, मैं ठीक हूँ। हाँ, ठीक हूँ मैं। और घर आ रहा हूँ शाम। हाँ, उसके बाद में फिर दोबारा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। इन दोस्तों के साथ है ये नहीं बताया? नहीं, ये नहीं बताया, नाम नहीं बताया उसने। नाम नहीं बताया है। तो आप देख सकते हैं फरीदाबाद 28 तारीख को, जैसा बता रहे हैं 28 तारीख को वो लापता हुआ युवक, लेकिन 31 तारीख को उसका जो स्विच ऑफ था फ़ोन स्विच ऑन होता है। घर वालों से बात होती है, कहा जाता है मैं ठीक हूँ और शाम तक घर आ रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ हूँ, लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं हुई। नहीं, कोई बात नहीं हुई। वैसे उस टाइम जो बात हुई थी ना उसको 30 तारीख को, मतलब क्या वो दबाव में हुई थी, मतलब उसको ऐसा प्रेशर डाल रहा था कि जो बोल रहा, मतलब वैसे नहीं बोला था, वैसे खुले में बात नहीं की थी उसने, बस ठीक ठाक हुए प्रेशर डाल रहा था। वैसे सिस्टम कहीं ना कहीं दबाव डालकर बात करवाई गई। दबाव का था वैसा सिस्टम। तो अभी आपको क्या लगता है? मर्डर है मैडम, सेम, और क्या है, खुदकुशी थोड़ी मर्डर है। तो किसी पे सस्पेक्ट उसके दोस्त वगैरह जो थे? अब दोस्तों को हम अभी तक बताया नहीं ना, कभी बताएगी इस चीज़ को, खुलासा पुलिस करेगी इसको, उसकी तो पुलिस ही जानकारी देगी। फरीदाबाद में भी उनके कोई दोस्त वगैरह थे? नहीं, कोई फरीदाबाद में तो कोई दोस्त नहीं था उसका। ना तो उसका मोबाइल मिला, ना उसका बैग मिला, उसमें 5-6 जोड़ी कपड़े थे, उसका कुछ भी नहीं मिला। और यहाँ रहने कहाँ आए थे फरीदाबाद वो तो रूम लेता किराए से कहीं गुड़गामा में, कहीं ना कहीं किराए से रूम लेता, वो पहुँचाया नहीं, वो गुड़गामा हॉस्पिटल में पहुँचाया नहीं वो उससे। जैसे गुड़गांव में ज्वाइनिंग थी तो वो फरीदाबाद क्यों आया? फरीदाबाद मैडम वो गुड़गांव, मतलब वो दबाव में क्या बता, झूठ बोल रहा, मतलब झूठ बोल रहा था वो, मतलब उसे झूठ बोलवा रहे थे, मतलब सच बात कोई बताई नहीं थी उसने दबाव में, मतलब ऐसे उन्होंने बोला गुड़गांव में अगर ज्वाइनिंग थी तो लड़के को गुड़गांव पहुंचना चाहिए। उसके पुलिस द्वारा जो लोकेशन मिली थी वो यहाँ के स्टेशन के पास की मिली थी, तो पुलिस वहाँ से और 5-6 बंदे साथ में आए थे, उसके पिताजी भी आए थे, और साथ में पुलिस जो आई थी वो यहाँ लोकेशन पे आई। लोकेशन में उन्होंने कम से कम 2-2.5 घंटे यहाँ ठहर के सारी जानकारियाँ ली हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला और वो घर पर वापस चले गए। तो पुलिस वो घर पे चले गए। उसके बाद में तो शाम को सूचना मिली थी इस बात की कि ये इस तरह से ये फ़ोन आया है और आप ये देख लो, आपकी तो नहीं है। तो जब वो गए वहाँ जाके थाने में, तो वहाँ ये पता लगा कि हाँ ये हमारी है। उसके बाद हम वहाँ से निकले यहाँ के लिए। तो बड़ा सवाल है कि गुड़गांव में ज्वाइनिंग थी, जॉब उसकी गुड़गांव में लगी थी, और वो फरीदाबाद क्यों आया? हाँ मैम, गुड़गांव में पहुँचा ही नहीं, वो हॉस्पिटल में हमने जानकारी की, वहाँ पहुँचा ही नहीं। हॉस्पिटल में कागज भी नहीं जमा कराया उसने, बोला कि वो 28 तारीख को बोला कि अपनी बीवी को कि मैंने ज्वाइनिंग ले ली, कागज जमा करा दे, लेकिन हम 29 तारीख को हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे कोई वो नहीं था वैसे, मतलब उसका कोई प्रूफ नहीं था हॉस्पिटल में। अच्छा, वो भी झूठ बोल रहा था, मतलब मैं वहाँ पहुँच गया, वो भी झूठ था, मतलब उस पर क्या मैडम दबाव डाल रखा था, मतलब दबाव के चक्कर में वैसे सिस्टम था। उसके जो चाचा जी है वो आर्मी से रिटायरमेंट है, वो यहाँ दिल्ली रहते हैं, तो उनने पूरी जानकारी हॉस्पिटल में ले ली, तो वहाँ कुछ भी नहीं मिला, वो आए ही नहीं। वो ये है साहब उसका मेन, मतलब दोस्तों के ऊपर ही शक है। नहीं मैम, यहाँ दोस्तों के ऊपर तो कोई शक नहीं है, दोस्त काहे के वहाँ के बेचारे के यहाँ पे। नहीं, दोस्त कह रहा था ना मैं दोस्तों के साथ। हाँ, वो तो दबाव डाल रहा था, दबाव में बता रहा था, मगर हम तो ये कहते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट से और राजस्थान गवर्नमेंट से कि इसका खुलासा होना चाहिए और पुलिस हमारा साथ दे। मुजरिम को अरेस्ट किया जाए, मुलजिमों को अरेस्ट किया जाए। जो भी मुजरिम है उनको अरेस्ट किया जाए, पूरी जांच की जाए, कुछ भी नहीं मिला, पूरी जांच की जाए इसकी। राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार जो भी है, ये मर्डर है कि क्या है क्या नहीं है, इसकी जांच हो पूरी, जिससे हम संतुष्ट हों। तो फरीदाबाद आपने देखा 35 वर्षीय युवक जॉब ज्वाइन करने गुड़गांव आता है, लेकिन फरीदाबाद में उसकी डेड बॉडी मिलती है, और परिजन जो राजस्थान से यहाँ पहुँचे हुए हैं वो एक ही गुहार लगा रहे हैं राजस्थान पुलिस से और हरियाणा पुलिस से कि जिस इनके बच्चे के साथ ये घटना घटी है उसको पूरा न्याय मिले और निष्पक्ष जाँच की जाए। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।